सब जगह सब ने जो है लूटा। और बीच में इस कारण 2 हार्ट अटैक भी आ गया था। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर दीपक धनखड़ है और आज हम एक और पेशेंट की शानदार रिकवरी डिस्कस करने जा रहे हैं। पेशेंट का नाम है अशोक मिश्रा और इनकी एज 59 ईयर्स है। ये वन ऑफ दी मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड केस था जो अब तक मैंने हैंडल किया है, क्योंकि इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस रही हैं पूरी जो पेशेंट की हिस्ट्री है उसके दौरान। लेकिन पेशेंट क्या था, पेशेंट को विश्वास था, वो मेरे पास टिका रहा। तो अब तक डायलिसिस पर भी नहीं गया। बात सारी आज तक अंकल जी ने सारी मेरी फॉलो की है। कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा रही। अब मैं धीरे धीरे आपके साथ केस डिस्कस करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना कॉम्प्लिकेटेड केस था। किडनी फेलियर तो अंकल जी को पहले से ही था जब मेरे पास आए थे। उसके साथ एक कमी ये हुई कि 26 फरवरी को इनको कार्डियक अरेस्ट आ गया, ट्रोप टी पॉजिटिव आ गया। डॉक्टर साहब, यहाँ दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल आए, इन्होंने जो है बताया कि दिल का दौरा आया था, इस वजह से आपको आरएमएल एम्स या सफदरजंग हॉस्पिटल रेफर करेंगे हम। क्या करूं सर, कुछ बताइए कि ले जाऊं या क्या करूं? जो जो हुआ है वो साथ में मैं अटैच करता जा रहा हूँ तो आपको थोड़ा केस अच्छे से समझ में आएगा। तो 26 फरवरी को इन्होंने कॉन्टैक्ट किया कि सर ऐसे ऐसे हो गया है, कार्डियक अरेस्ट आ गया है, अभी हम दीनदयाल आए हुए हैं, क्या करें आगे। तो मैंने इनको यही कहा कि जो कार्डियोलॉजिस्ट कहे वो सब करना, लेकिन अभी डायलिसिस को अवॉइड करना जहाँ तक हो सके। तो इन्होंने उस समय डायलिसिस को अवॉइड किया और कार्डियोलॉजिस्ट से जब इन्हें क्लियरेंस मिल गई तो ये घर आ गए। उसके बाद फिर एक कॉम्प्लिकेशन और आई, इनको प्लूरल इफ्यूजन भी हो गया, लंग्स के आसपास काफ़ी फ्लूइड भी इकट्ठा हो गया। तो फिर हम घबरा गए कि ये कॉम्प्लिकेशन और हो गई, तो हमने फ्लूइड का थोड़ा सैंपल टैपिंग कराई, सैंपल को जांच के लिए भेजा। तो टीबी वगैरह तो उसमें नहीं आई। तो उस समय हम टीबी से ही बच गए और जो फ्लूइड था वो निकल गया। थोड़ा फ्लूइड अंदर रहने दिया, जिसे डायूरेटिक की मदद से धीरे धीरे निकाल दिया गया। लेफ्ट साइड का सर निकाला है, करीब 200-250 ml। बोल रहे हैं कि दूसरी साइड का मेडिसिन से हम करेंगे, इसको सुखाएंगे। तो इस कॉम्प्लिकेशन को भी हम हैंडल कर गए। लेकिन 6 मार्च को जो इनकी रिपोर्ट थी उसमें क्रिएटिनिन लेवल काफ़ी ज़्यादा था, 7.83 mg/dl था। तो अभी हम वेट कर रहे थे कि अगर ये कंट्रोल नहीं आता है फ्यूचर रिपोर्ट्स में और ऐसे ही इंक्रीज होता है तो हम डायलिसिस का प्लान करेंगे और उसके बाद देखेंगे आगे फ्यूचर में क्या करना है। लेकिन पेशेंट ने स्ट्रिक्टली मेडिसिन को फॉलो किया, डाइट को स्ट्रिक्टली फॉलो किया। तो जो अभी इनकी रिपोर्ट है 8 अप्रैल की, उसमें इनका क्रिएटिनिन लेवल 5.50 mg/dl आ गया है, जो पहले 7.83 mg/dl था। तो रिकवरी पॉसिबल हो सकती है आयुर्वेद में, लेकिन आपको पेशेंस रखनी होगी। आपका एक ऑर्गन फेल हुआ है और वो एकदम से रिकवरी शो नहीं कर सकता। मैं हमेशा हर वीडियो में ये बोलता हूँ कि किडनी फेलियर का पेशेंट ओनली मैनेजेबल है, इसको पूर्ण रूप से हम ठीक नहीं कर सकते। आप किसी भी ट्रीटमेंट का ऑप्शन चूज कर सकते हैं, आप डायलिसिस पर भी रह सकते हैं, आप ट्रांसप्लांट भी करा सकते हैं, आप मेडिसिन की तरफ भी जा सकते हैं। वो ट्रीटमेंट चॉइस आप पर डिपेंड करता है और कुछ हद तक, या मैं कहूँ काफ़ी हद तक, आपके लक्षणों पर भी डिपेंड करता है और रिपोर्ट पर भी डिपेंड करता है। तीनों का जो समराइज करके हम निष्कर्ष निकालते हैं उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि पेशेंट को डायलिसिस पर भेजना चाहिए या मेडिसिन से मैनेज हो जाएगा या नहीं। बहुत सारे पेशेंट्स को मैं भी डायलिसिस रिकमेंड कर देता हूँ कि जी आपके केस में रिकवरी पॉसिबल नहीं है, आप या तो टेम्परेरी डायलिसिस करा के मेरे पास विजिट कीजिए या आप परमानेंट डायलिसिस पर चले जाइए, आपके लिए आयुर्वेद में कुछ नहीं है। तो जो कुछ मैं बोलता हूँ क्लियर कट बोलता हूँ, मेरे पास आपको ये कभी नहीं लगेगा कि मैं आपको अपने पास बुला रहा हूँ और अननेसेसरी आपको बेवकूफ़ बना रहा हूँ। डायलिसिस की नीड है तो डायलिसिस करानी पड़ेगी, ट्रांसप्लांट की नीड है तो ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। हर एक केस में रिकवरी पॉसिबल नहीं होती। तो आगे बाकी जो पेशेंट ने फील किया वो आगे आप वीडियो में देख सकते हैं। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर दीपक धनखड़ है। अभी मेरे सामने अशोक मिश्रा अंकल जी बैठे हैं और उनके लड़के बैठे हुए हैं। अभी पिछली रिपोर्ट्स में इनका क्रिएटिनिन 7.83 था और जो अभी रिपोर्ट है इनकी 8 तारीख की यानी आज की रिपोर्ट, उसमें इनका क्रिएटिनिन 5.5 mg/dl हो गया है 6 मार्च से, और अब 8 अप्रैल में ये कम हो गया है। लेकिन इससे पहले की हिस्ट्री जो है इनकी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड रही है। बाकी इनके लड़के बताएंगे क्या क्या हुआ, कब कब कहाँ कहाँ गए, क्या क्या हुआ इनके साथ। हाँ जी, सर नमस्ते। नमस्ते। सर मैं करीब पिछले अप्रैल से ही मेरे पिताजी का अचानक किडनी खराब हो गया था, पता चला दर्द हुआ तो हॉस्पिटल में लेकर गए। तो वहाँ 7-8 रोज भर्ती रहे कि यहाँ महाजन नर्सिंग होम है उत्तम नगर में। फिर उन्होंने बताया, हम डिस्चार्ज कर रहे थे तो हमें लगा आप घर लेकर जाएंगे, लेकिन बाद में पता चला उन्होंने कहा कि आप किडनी वाले डॉक्टर से, नेफ्रोलॉजिस्ट से दिखाओ।
फिर हम अपोलो हॉस्पिटल गए सर दिखाने के लिए। उन्होंने 1 महीना इलाज किया और उसके बाद उन्होंने बोल दिया आप डायलिसिस करवाओ या तो किडनी आप बदलवाओ, ट्रांसप्लांट कराओ। फिर उसके बाद हम कई हॉस्पिटल में जाए, फिर पतंजलि में भी गए, माता चनन देवी हॉस्पिटल में गए। सब जगह सब ने जो है लूटा और लूटा ही कह सकते हैं। हम प्रॉब्लम में थे तो हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। हर जगह हम गए, करीब साल भर कम से कम 7 से 8 हॉस्पिटल में हम गए। RML भी गए, दीनदयाल हॉस्पिटल भी गए, जीबी पंत भी गए, सारे हॉस्पिटल हो आया, लेकिन क्रिएटिनिन बढ़ता ही चला गया और अभी लगभग 8 पॉइंट पे आके 7.83 पे आ गया पिछले मंथ में। बीच में इस कारण 2 हार्ट अटैक भी आ गया था, माइनर हार्ट अटैक था, उसके लिए भी हमें कई हॉस्पिटल में गए। फिर चेस्ट में पानी भी भर गया था, लेकिन डॉक्टर साहब आपके दवाई से रेगुलर मेरे दवाई आपका चल रहा था। उसके बाद पिछले महीने से अब जो रिपोर्ट आई है आज की, वो 7.83 से सीधा 5.50 पे आया है। तो अभी पापा ठीक हैं, अभी इनको जो है वैसे कोई परेशानी नहीं है पहले की तरह, और अभी ठीक है सर। ठीक है। अभी ऐसा हुआ कि आपको कोई डाउट हुआ हो या कोई दिक्कत आई हो और मैंने गाइड ना किया हो आपको? नहीं सर, आप जिस टाइम मेरे को जो भी जरूरत पड़ता है मैं उसी टाइम आपको मैसेज फोन करता हूँ, आप मेरे को जवाब देते हैं सर। ठीक है। कभी ऐसा हुआ हो मैंने आपको गाइडेंस गलत दी हो कि जी ये यानी गलत चीज बताई हो, आपका स्वास्थ्य और खराब करने की कोई कोशिश की हो? नहीं सर, जो भी आपने गाइड दिया आपके गाइड के कारण ही हम, क्योंकि गाइड देने वाले तो हमें 9 हॉस्पिटल भी दिल्ली में था, दिल्ली जैसे शहर में सब जगह मैं होके आ गया। अब कान पकड़ लिया कि कहीं वैसे जाना नहीं है, और आपका जो दवाई है सर वो सुटेबल बैठ रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ वो ठीक होंगे। ठीक है। और कोई साइड इफेक्ट दिखे दवाई खाने से कि तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब हो गई हो दवाई खाने से? नहीं सर, कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं। जो भी छोटी मोटी परेशानी होती है वो आपको मैं बताता हूँ, आप मेरे को पूरा जो है उसका वो करते हैं सर। तो आप सेटिस्फाइड हो अपनी रिकवरी से, अपने रिजल्ट से? बिल्कुल सर, 110% सेटिस्फाइड हूँ सर। ठीक है। आज ज्यादा उम्मीद बन गया है। हाँ जी। पहले तो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे, रिपोर्ट अच्छी है ना? जी पहले 1-2 बार मैं इनको बोला भी था कि डॉक्टर साहब के पास इतने सारे जो हैं उड़ीसा, बंगाल, पता नहीं कहाँ के आदमी सब ठीक हो रहा है और हमारा बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि बीच में कभी हार्ट अटैक तो कभी पानी। तो पापा ये बोलते थे कि सबका तो हो रहा है, मेरा होगा तभी तो मुझे पता चलेगा। पिछले महीने भी ये बोले थे, लेकिन आज इन्होंने कहा कि नहीं, अब मुझे पूरा विश्वास है। ये देखो क्या होता है ना, जैसे अब ये सभी का क्वेश्चंस होते हैं कि उस वीडियो में आपने उस पेशेंट का इतना कम हो गया था, मेरा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हर एक केस अलग होता है। जी। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपके प्रोफेशन पे आ जाएं, जैसे आपका कोर्ट रिलेटेड काम है, तो हर एक लीगल मैटर सेम टाइम में सोल्व हो जाता है, सबका अपना अपना टाइम है। अब सही बात है सर। ऐसे ही शरीर सबका अलग है। अब जैसे जितने क्रिएटिनिन लेवल को पे इनको कार्डियक अरेस्ट आए 2 माइनर, किसी को बिल्कुल भी नहीं आते हैं, वो टॉलरेट कर लेता है इस लेवल को। बिल्कुल सही बात, डिपेंड करता है ना, हर पेशेंट की अलग कहानी है अपनी। बिल्कुल। चलो ठीक है जी, धन्यवाद इस वीडियो को बनाने के लिए। और कोई इस वीडियो को देख रहा है और अगर उसको किडनी का इशू है तो पहले उसको मेडिसिन ट्राई करनी चाहिए। जब सारी जगह से निराशा मिल जाए तो डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की तरफ जाना चाहिए, वो लास्ट ऑप्शन मानो आप हमेशा। जी। इनको भी मैंने बोला था अगर कभी नीड लगेगी डायलिसिस की तो हम डायलिसिस करा लेंगे, कोई दुश्मन नहीं है डायलिसिस हमारी जी। लेकिन अब भगवान ने हमारा साथ दिया, हम बचते रहे, हर बार कभी टैपिंग करा के कभी कुछ करा के हमने निकाला वो टाइम अपना। बिल्कुल सर। चलो जी, धन्यवाद इस वीडियो के लिए। जी सर।